कई साल पहले लाहौर के एक पुराने इलाके में, जहां गलियां तंग और अंधेरी होती थीं, एक कदीम और सुनसान हवेली खड़ी थी। ये हवेली बरसों से वीरान थी और इलाके के लोग उसे भूतिया समझते थे। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में उसकी खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और कभी कभार वहां से बच्चों की हंसी की आवाजें आती हैं, जो सुनकर खौफ के मारे सबके होश उड़ जाते। 1993 की सर्दियों में एक शख्स, जिनका नाम अहमद था, ने ये हवेली खरीदी। वो और उसकी बीवी ज़ैनब अपने 6 साला बेटे से ज्यादा प्यारी 6 साला बेटी फराह के साथ वहां मुंतकिल हो गए। हवेली की हालत इंतहाई खराब थी। दीवारें झुक गई थीं, खिड़कियां टूटी फूटी थीं, और ऊपर की कोठड़ी तो बरसों से बंद पड़ी थी। अहमद और ज़ैनब ने दिन रात मेहनत की और हवेली की मरम्मत शुरू की। फराह को खेलने के लिए खास तौर पर ऊपर की कोठड़ी को साफ करके बच्चों का खेल कमरा बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि वहां पहले भी बच्चों का खेलने का कमरा था। फराह को ऊपर जाना बहुत पसंद आया, मगर चंद हफ्ते गुजरने के बाद ज़ैनब ने महसूस किया कि फराह अक्सर तन्हा अकेली कोठड़ी में जाकर खेलती है। कभी कभी तो वो देर तक भी वापस नहीं आती। एक दिन माँ ने आखिरकार पूछ लिया, बेटा, तुम ऊपर इतनी देर क्यों खेलती हो? वहां तुम्हें क्या मिलता है? फराह ने बड़े मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मी, मैं वहां एक मजाहिया लड़के के साथ खेलती हूँ। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, कौन सा लड़का? फराह ने मुस्कुरा कर कहा, वो जिसके कोट पर पीतल के चमकते हुए बटन लगे होते हैं। वो बहुत प्यारा है और मुझे कहानियां सुनाता है। ज़ैनब ने हंस कर कहा, ऐसी बातें मत करो, वहां कोई नहीं है। मगर अगले दिन भी फराह ऊपर गई और फिर वही बात दोहराई। ज़ैनब ने फराह को ऊपर ले जाकर कोठड़ी का जायजा लिया, मगर वहां वाकई कोई ना था। कोठड़ी में एक बंद चिमनी थी, जिसे ईंटों और लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया गया था। फराह ने इसरार किया, वो लड़का वहां चला गया है अम्मी, उस चिमनी के अंदर। ज़ैनब को गुस्सा आ गया और उसने फराह को झूठ बोलने पर डांटा और कहा कि अगर उसने ऐसी बातें की तो सजा मिलेगी। जब अहमद घर आया तो उसने भी सख्त लहजे में फराह को समझाया कि ऐसी बातें ना करे, मगर फराह की जिद बढ़ती गई। वो दिन ब दिन इस लड़के के बारे में मजीद कहानियां सुनाती, जैसे कि वो उसे सुनहरी टोपी देता है और कभी-कभी उसके कदमों की चाप कोठड़ी में गूंजती है। अहमद को हैरत हुई और उसने मोहल्ले के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि ये हवेली एक अंग्रेज खानदान की थी, जिसका सरदार चौधरी शमसुद्दीन था। उनके 3 बच्चे थे, मगर सबसे छोटा बेटा जहनी तौर पर कमजोर था। वो घर के अंदर कैद रहता, क्योंकि उसके बाप को उस पर शर्मिंदगी होती थी। एक दिन उस बच्चे की टोपी दरियाए रावी के किनारे मिली। लोग कहते थे कि वो हादसाती तौर पर पानी में गिर गया, मगर उसकी लाश कभी ना मिली। इसके बाद चौधरी साहब ने मकान फरोख्त करके खानदान के साथ कहीं और जा बसने का फैसला किया। अहमद ने फराह को लेकर कोठड़ी में दोबारा गया। उसने ईंटें तोड़ना शुरू की। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे कोई सदा दे रहा हो। फराह कानों में हाथ धरकर कहने लगी, अभी करीब है। जब चिमनी के अंदर छुपी हुई ईंटें हटाई गईं, तो एक बच्चे की हड्डियां सामने आईं, जो नीले कोट में थीं, जिन पर चमकते हुए पीतल के बटन थे। अहमद के हाथ कांप गए जब उसने देखा कि बच्चे की खोपड़ी पर गहरा चोट का निशान था। वो जान गया था कि ये मासूम बच्चा अपने ही बाप के हाथों मारा गया था। इस रात हवेली में अजीब वाकयात होने लगे। खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती, और किसी बच्चे की हंसी गूंजती। कभी कभी कोठड़ी में रोशनी के झलमलाने की आवाज आती, और कुछ लोगों ने कहा कि रात के वक्त छोटे बच्चे के चमकते हुए बटन भी नजर आते हैं। अहमद और ज़ैनब खौफजदा होकर हवेली छोड़ गए। बच्चे की हड्डियां इज्जत के साथ दफन कर दी गईं, मगर हवेली का राज हमेशा एक धुंध की तरह रह गया। आज भी मोहल्ले के लोग कहते हैं कि जब रात बहुत गहरी और सर्द हो, तो किसी सुनसान गली में एक छोटे लड़के की हंसी और कदमों की चाप सुनाई देती है,
और कहीं ना कहीं पीतल के चमकते बटन चमक उठते हैं, जैसे वो बच्चा अब भी खेलने को बेताब हो।